नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैकर टाइम्स न्यूज़ और हमारे साथ बैठे हैं भारत की नामचीन हस्तियां। मैं एक बार इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा और उसके बाद हम बातों ही बातों में व्यापार की और जीवन से संबंधित गहरी बातों को हम समझेंगे। और शायद कहीं ना कहीं आप कुछ भी कर रहे होंगे, अगर आप इस पॉडकास्ट को ध्यान से सुनेंगे तो आपकी कुछ समस्याओं के समाधान ये पूरा वीडियो देखते हुए निकल सकते हैं। तो मैम, एक बार आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। अग्रवाल हूँ और मैं मेंटल हेल्थ और सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के बारे में बात करती हूँ। मेरा नाम अखिल है और मैं एक इंटरनेशनल इवेंट्स कंपनी चलाता हूँ। इसके अलावा मैं एक बिज़नेस कम्युनिटी चलाता हूँ जिसका नाम बैनियन ट्राइब है, जहाँ पे सभी बिज़नेस ओनर्स आते हैं और अपने बिज़नेस के बारे में बात करते हैं। जो इंटरनेशनल जो आप बता रहे थे, उस बिजनेस का नाम नहीं बताया आपने। उस बिज़नेस का नाम एक्सप्लोर माइल्स है। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम कॉर्पोरेट्स के साथ इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स करते हैं। मेरा नाम सुमित गौतम है और मैं अपनी एड एजेंसी चलाता हूँ, आउटडोर एडवर्टाइजिंग की। हम पैन इंडिया एडवर्टाइजिंग करते हैं। एडवर्टाइजमेंट कई तरीके की होती है, थोड़ा सा दर्शकों को आसानी हो जाएगी कि कौन सी वाली एडवर्टाइजिंग। हमारा जो फोटे है आउट ऑफ होम एडवर्टाइजिंग है। सो जितने भी मीडिया आप बाहर देखते हैं, चाहे वो ई रिक्शा से लेके एयरपोर्ट तक हो, चाहे मेट्रो पे हो, ट्रेन पे हो, टैक्सी हो, कैब हो, ऑटो हो, ये सारे मीडिया ऑप्शंस में हमारा फोटे है। तो आपने देखा हमारे साथ मेंटल वेलनेस के पर्सनैलिटी हैं, बिजनेस है और एड एजेंसी है, और इन तीनों के अंदर जो हम संतुलन बनाने वाले हैं वो आपको काफ़ी पसंद आना चाहिए। तो पहले हम मैडम से शुरू करते हैं। मैम, एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि सर बिज़नेस इंडस्ट्री से हैं और आप साइकोलॉजिकल लगभग इंडस्ट्री से हैं। तो कोई व्यापार जब शुरू करते हैं या जो व्यापार कर रहे हैं तो उनकी जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती, ठीक है। अगर बिज़नेस अच्छा भी चल रहा है तब भी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं। तो व्यापार और जो डे टू डे की जो मेंटल स्थिति है, मानसिक अवस्था है, स्टेट ऑफ माइंड है, वो किस तरह से उनको बैलेंस करनी चाहिए? तो ये सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। और जिस फील्ड में मैं हूँ, जहाँ पर हम माइंड, बॉडी और सोल के अलाइनमेंट की बात करते हैं, और जैसे अखिल जी ने बताया बैनियन ट्राइब, सो आई एम ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बैनियन ट्राइब। हम लोगों ने साथ में शुरू करा है। तो जब मैं बिज़नेस ओनर्स की मानसिक स्थिति देखती हूँ, सबसे बड़ा चैलेंज है जहाँ पर वो अपने गोल्स को सेट करने में उनको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उन्हें पता नहीं उन्हें चाहिए क्या लाइफ में, अपने गोल से क्या चाहिए। और हर रोज़ दे आर जस्ट लिविंग देयर लाइफ, बस रोज़ जी रहे हैं कि आज जैसा है उसको जी लेते हैं। ठीक है, यू शुड लिव एवरी डे लाइक यू नो इट इज़ कमिंग टू यू, बट कहीं ना कहीं गोल्स की बहुत अहमियत होती है। इट इज़ लाइक अ GPS दैट यू फिट इन योर लाइफ। तो हमें वो गोल सेटिंग करना कि हमें लाइफ से क्या चाहिए, बिजनेस से क्या चाहिए, और आज मेरे पास क्या है रिसोर्सेज, उनके साथ जो मैक्सिमम आउटपुट आ सकता है, उसके लिए हमारी माइंड और जो हमारी हार्ट एनर्जी है, जो हमारी ओवरऑल एनर्जी है, वो अलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज बहुत से बिजनेस ओनर सिर्फ स्ट्रेस में ही एग्जॉस्ट हो गए। मैं उसको ही बीच में सवाल लेता हूँ। एक्चुअली सारा मैटर तो जो है वो पैसों से जुड़ा हुआ है और हमारे साथ सर बैठे हुए हैं। तो मैडम की बात से आप सहमत हैं? जी बिल्कुल। जब तक मानसिक संतुलन नहीं होगा तो आदमी पैसे भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि जैसा कि ये एक बहुत मैम ने भी बोली एक बात, और ये बात बिल्कुल ठीक है कि बिज़नेस ओनर की जर्नी ना बड़ी लोनली जर्नी होती है और उसके पास बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। और उस स्ट्रेस को जब तक वो मैनेज नहीं करेगा तब तक वो फोकस नहीं कर पाएगा। फोकस नहीं करेगा तो काम पे इफ़ेक्ट आएगा, और काम पे इफ़ेक्ट आएगा तो पैसा तो आएगा ही नहीं ना। पैसा तो आपके ओवरऑल मेंटल वेलनेस और आपके काम करने के तरीके का बाय प्रोडक्ट है, आपके बिज़नेस का बाय प्रोडक्ट है। आपका क्या विचार है मैडम की बात से, आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में मेंटल वेलनेस सब्जेक्ट को बहुत गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। आज लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हुए, स्पेशली अपने बारे में बात करते हुए बहुत संकोच करते हैं। वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं, जबकि ये बेसिक पिलर है। अगर आप किसी भी चीज़ को बड़ा करना चाहते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो या लाइफ में कुछ भी आप करना चाहते हो, अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं, और मेंटली फिट का मतलब ये नहीं होता है कि आप पागल हैं, बीमार हैं, जो आप इंडियंस में अक्सर ऐसे टर्म्स आप सुनेंगे जब मेंटल हेल्थ की बात आती है। तो हम उन चीज़ों के ऊपर उठ के अगर हम मेंटल हेल्थ को समझना शुरू करें ना, तो आई थिंक हमारी सोसाइटी का बहुत बेनिफिट होगा इससे। तो आप तो एड एजेंसी से आपका जो ताल्लुक़ है वो उससे रहा है, तो आपने ये भी देखा होगा कि मेंटल हेल्थ को लेकर कोई खास कोई एजेंसी या कोई ऐसी सोर्स इस पर काम ही नहीं कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी कमी है कि हम मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं, हम इमोशनल हेल्थ को भी सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस चीज़ को लेके हमारे देश में अवेयरनेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री जो है इसी चीज़ पे बेस्ड है कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, ठीक है। और कई देखेंगे कई सारे ब्रांड्स हैं जो इस कमी को एक्सप्लॉइट करते हैं। बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो हम इंडियंस को समझने की ज़रूरत है कि हम अगर डिजिटल इंडस्ट्रीज बात करें तो हम कोई चीज़ सामान खरीद रहे हैं तो क्यों खरीद रहे हैं, हमें खरीदने की ज़रूरत है नहीं ज़रूरत है, लोगों में वो अवेयरनेस है ही नहीं। अवेयरनेस पे तो बात ठीक है आपकी। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि एक हम मेंटल हेल्थ पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ का जो मैटर है वो भारतीय समाज में पैसों से काफ़ी हद तक जोड़ा जाता है। और देखा यह जाता है कि जिस परिवार में पैसों की तंगी होती है या उनके फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रहे होते हैं तो वहाँ पर मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है। अब इसमें हम 2-3 चरण देखते हैं। 2 परिवार हैं, जो एक गरीबी से जूझ रहा है वो तो वाकई ही मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है, लेकिन हमने बहुत सारे परिवार ऐसे भी देखे हैं जहाँ पर खूब पैसा होता है पर फिर भी वहाँ पर मेंटल स्ट्रेस होता है, आपसी रंजिशें होती हैं। मैं एक परिवार का नाम लेना चाहूँगा, आपने देखा होगा ये रिलायंस इंडस्ट्री जो उनके जो धीरूभाई अंबानी के जब प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुआ तो किस तरह से भाइयों में तनाव हुआ, वो काफ़ी वेल्दी थे। ऐसे और भी कई सारे पैसों से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। और अभी एक लेटेस्ट इशू है कि जो करिश्मा कपूर के जो हस्बैंड हैं वो एक्सपायर हो गए। अब उनकी 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए परिवार के अंदर मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है कि कौन वो 30,000 की प्रॉपर्टी को हड़पेगा। पर ठीक है, वो एक अलग चीज़ चलती है। लेकिन हम ये तो सवाल लेते हैं कि भारत के अंदर एक मेंटल स्ट्रेस ये भी होता है कि व्यापार कैसे शुरू करें। और ये देखा गया है कि भारत के अंदर व्यापार करना बहुत मुश्किल काम होता है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से थोड़ा सा सहमत हूँ कि भारत के अंदर व्यापार करना मुश्किल है। भारत के अंदर व्यापार करना सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि सबसे बड़ी उसकी जो पहली वजह है वो ये है कि हमारी 140 करोड़ की आबादी, हमारे पास इतने कंज्यूमर हैं कि हम कुछ भी लेकर आए हैं इस मार्केट में, लकड़ी से लेके पत्थर तक और कुछ भी, एक पत्थर से लेके हीरे तक आप कुछ भी बेच सकते हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का बाज़ार इतना बड़ा है कि आप जो भी लेकर आएंगे वो कंज्यूम हो जाएगा। बस सिर्फ आपको ये ढूंढना है कि आपके कस्टमर कौन है, आपके कस्टमर कहाँ हैं। लेकिन इसमें तो चाइना आगे निकल गया ना, ये तो आप चाइना की मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं चाइना की मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप देखें कि इंडिया की पॉपुलेशन आज चाइना की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। हम इस बात से सहमत नहीं हैं आपके सवाल से। अच्छा। हमारा चैनल और हमारे दर्शक संतुष्ट नहीं होंगे, ये बहुत कॉमन बात है। अच्छा। सभी लोग ये सोचते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जिन अल्फाजों का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारा सवाल ये था कि भारत में व्यापार करना मुश्किल है और आपने बताया कि नहीं, यहाँ व्यापार करना आसान है। हाँ। और जो दृष्टिकोण आप बता रहे हैं वो दृष्टिकोण जो है वो चाइना का है, अमेरिका का है, रशिया का है। अच्छा, नहीं, मैं अच्छी पॉपुलेशन है यहाँ पर, इस तरह से ये चीज़ें हैं। अब हर इंडस्ट्री में भारत का व्यापारी पीछे है। अच्छा, ये आपका दृष्टिकोण है, ये मेरा दृष्टिकोण अलग। आप अपना दृष्टिकोण मेरे पे थोप नहीं सकते हैं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको एक बहुत साधारण शब्दों में समझाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि व्यापार करना मुश्किल है, लेकिन जिसकी नीयत है काम करने की, जिसकी व्यापार करने की नीयत है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है। कोई आपको ले जाके पकड़ के व्यापार नहीं कराएगा, चलो मैं आपको व्यापार शुरू करवा देता हूँ। अगर आपका काम करने का मन है ना, तो पैसे कमाने वाला, अब आप इसको भी बोलेंगे कि मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कोई बनाने के लिए तो चाय बना के भी पैसे कमा सकता है, तो वो भी तो व्यापार है। चाय बनाकर ही चाय बना के नहीं, और भी बहुत काम कर। ये सिर्फ नज़रिया है आपका देखने का, क्योंकि आपको अगर अंधेरा देखना है तो आपको अंधेरा ही नजर आएगा। अगर आप रोशनी देखना चाहेंगे तभी तो रोशनी नजर आएगी। आपकी बात से ठीक है ना। तो आप प्रॉब्लम ये है कि आप सिर्फ अंधेरे की तरफ देखना। राजनेता हैं वो तो यही सलाह दे रहे हैं ना युवा पीढ़ी को कि आप चाय का ठेला लगाओ और रोजगार करो। मुझे लगता है आपको राजनेताओं से कुछ खास दिक्कत है। और एनीवेज मैं एक मिनट मुझे कंप्लीट करना ये जनता का मंच है, हम जनता के सवाल उठाएंगे और ये हमारा हक है। ठीक है। तो और किसी को अच्छी लगे, किसी को बुरी लगे, आपकी राय है, आप बेबाक तरीके से रख सकते हैं। तो आप मुझे मेरी राय देने से रोक भी नहीं दे सकते ना बीच में। अगर मैं अपनी राय दे रहा हूँ तो आप मुझे अपनी राय तो पूरी देने देंगे या रोकेंगे? हाँ। सो पहली बात ये कि आपको ऐसा लगता है कि यहाँ का एनवायरनमेंट कंड्यूसिव नहीं है काम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि है।
तो इसके बीच में हम या तो किसी तीसरे पर्सन को बिठाएं जो ये जज करे कि है या नहीं है, वो हम करने के लिए मैडम है ना अभी, क्योंकि सारी बात फिर मानसिक संतुलन और असंतुलन पर आई है। ठीक है। इसलिए तो- हमने शुरुआत मैडम से करी, तो, और फिर हम अभी सर के पास भी हाँ। जाएंगे, तो उनको भी आप भी इसी मोर्चे में रहिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल आपका पूरा साथ देंगे, हाँ। जो आप कहना चाहते हैं उसमें आपका साथ देंगे। पर जो मेरा व्यक्तिगत दर्शकों को एक चीज़ हम क्लियर कर दें, देखिए ये बिल्कुल ओपन डिस्कशन है, आपको कहीं भी ये नहीं लगेगा कि क्या है, क्योंकि आपके गली मोहल्ले या चाय की जो स्टॉल है, आपका जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है, आपके घर परिवार में यही बात होती है कि इस तरह से बिज़नेस कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन वो ग्रोथ दिख नहीं रही, तो उसी को लेके हम ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रोथ सिर्फ उनको नहीं दिखती है जिन्होंने अपनी आंखों पे काली पट्टी बांध रखी है। जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जिनकी नीयत है ग्रो करने की, वो ग्रो कर रहे हैं। जो काम करना चाहते हैं वो काम कर रहे हैं। जिनके पास 100 बहाने हैं काम ना करने के, या ये क्रिप करने के कि मेरे पास रोज़गार नहीं है या मुझे काम करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो रोने के लिए तो आप पूरा ज़िंदगी पर बैठ के कहीं पे भी बैठ के रो अच्छा, सकते चलो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर बात कर लेते हैं कि जब ट्रम्प और इंडिया का जो टसल चला टैक्स को लेके, उस पर चाइना इतना डिसबैलेंस नहीं हुआ जितना आज भारत की स्थिति डिसबैलेंस हुई पड़ी है। देखिए, मैं इसके बारे में कोई खास ज़्यादा जानता नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि इसका जवाब सुमित जी ज़्यादा बेहतर तरीके से दे पाएंगे। तो सुमित जी, आप ये सवाल आपकी तरफ आ गया। सर, सवाल का जवाब देने के लिए तो शायद मैं भी बहुत सक्षम नहीं हूँ, लेकिन आपका सवाल ये है कि चाइना से ज़्यादा इंडिया इफेक्ट हुआ, तो टैरिफ वॉर में आपको कैसे लगता है कि इंडिया इफेक्ट हुआ और चाइना इफेक्ट नहीं हुआ? इफेक्ट तो सारे लोग होंगे, बिकॉज अमेरिका जैसी इकोनॉमी जब इस तरह की टैरिफ बढ़ाएगी तो दुनिया में जिस कंट्री से वो टैरिफ वॉर होगा वो सारी कंट्री अफेक्ट होंगे, बल्कि जिससे नहीं भी हो रहा वो कंट्री भी अफेक्ट होंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं या उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। बट आप ये कह रहे हैं कि अफेक्ट नहीं होगी, तो मैं उससे सहमत नहीं हूँ, सभी अफेक्ट होंगे। तो हम थोड़ा सा इस पर और आगे चलते हैं। आप बता रहे हैं कि भारत में व्यापार करना आसान है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है, अगर आप एक्सपोर्ट की तरफ नज़र उठा के डालेंगे तो टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी हद तक पीछे है। सेमीकंडक्टर्स पे अभी नरेंद्र मोदी जी ने यशोभूमि में प्रोग्राम किया। उन्होंने खुद अपने भाषण में कहा कि ये जर्नी बहुत लेट शुरू हुई, 2022 में शुरू हुई, जबकि दूसरी कंट्रीज़ जो है आज से 15-20 साल पहले सेमीकंडक्टर्स में चली गई। अब सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है, आज की तारीख में AI आ चुका है और हर जगह पे लग रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, ठीक है। अब जो परंपरागत जो व्यापार है, जो आपसे हज़ारों साल पहले चीनी, मसाले, खेत खलियान, इसमें भारत थोड़ा सा दे सकता है, लेकिन ये एक अलग चीज़ है, इसमें आप क्या ग्रोथ मानेंगे? ये तो इसमें नहीं बन सकता कोई बात। अच्छा, आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी में भारत पीछे है? आपको पता है दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की अर्थव्यवस्था कौन है? सॉफ्टवेयर की अर्थव्यवस्था कौन है? वो तो कॉपी पेस्ट वाली है। कॉपी पेस्ट है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आपको ना एक्चुअली थोड़ी सी, आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कि आप हर चीज़ को एक नेगेटिव शीशे से ही देख रहे हैं। आप पॉजिटिव कुछ ढूंढना ही नहीं चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप कह रहे हो कि वो तो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट है। मतलब बताओ ना, हम एक चीज़ बता दो। हाँ, एक चीज़, मतलब जो सॉफ्टवेयर इंडिया में बनता है वो कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट ही है, बाहर से कॉपी पेस्ट। आप हम बता रहे हैं कॉपी पेस्ट। आपको पता है UPI जो है दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या है? UPI है। वो कॉपी पेस्ट है। UPI तो अरे एक ही तो है। और बताए ना, गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम बाद रियलाइज़ किया कि GST जो है इंडस्ट्री को और जो लोकल कंज्यूमर है उसको इम्पैक्ट कर रहा था। आप मानते हैं ये बात? देखिए, टैक्सेस हर तरीके से कंज्यूमर को इम्पैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं तो वो एक एडिशनल अमाउंट होता है जो कि उसकी कॉस्ट से ऊपर होता है, ठीक है। तो वो तो कंज्यूमर को इम्पैक्ट करता ही है। और अगर टैक्स ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, कम होता है तो उसका इम्पैक्ट कम होता है। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पर्सपेक्टिव को देखें कि अगर हमारे पास टैक्स नहीं होगा तो हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाएंगे कैसे, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे कैसे? अब पॉइंट ये है कि ये जो GST कम हुआ, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे एक तो कंज्यूमर बाहर बाज़ार में निकलेगा, जो पैसे वो खर्च करने में संकोच करता था वो और ज़्यादा संकोच करेगा। इससे मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड होगी। तो इट्स अ गुड इनिशिएटिव। ये करना चाहिए था, बहुत पहले कर देना चाहिए था। आप करा, बहुत अच्छा करा। यही तो हमारा सवाल था ना कि बिजनेस में हम स्लो हैं। मतलब GST अप्लाई करने के बाद गवर्नमेंट को और पूरे बिजनेस व्यापारी था वो तो कह रहा था कि भाई GST ये समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर 28%, कहीं पर 18%, कहीं पर 12%। तो वो तो स्लैब अभी भी है, अभी भी 40% भी है। मेरा सवाल इसी चीज़ पर था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं या जो सारी चीज़ें हैं वो इसको समझ ही नहीं पाए। आपका क्या कहना है सर?
देखिए, आपकी बात से मैं ब्रॉडली सहमत हूँ कि ये बहुत टाइम से देश की डिमांड थी कि जीएसटी इम्पोजिशन ये दे रहा है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुअली ना उसके पहले की गवर्नमेंट में और ज़्यादा थी, ठीक है, उसको कम किया। अब ग्रेजुअली वो सारा कुछ आपको देखना भी होता है ना कि कितना रिजर्व है देश का, उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट कर सकती है। तो चूँकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये कहना एक सेंटेंस में कि ये गलत था और अब सही हो गया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, हम बिल्कुल साधारण अर्थ में इस बात को ले रहे हैं कि जीएसटी ने भारत में बिजनेस को मुश्किल बनाया हुआ था या नहीं बनाया हुआ था? देखिए, अभी आप उसको जीएसटी कह रहे हैं, पहले इसका नाम जीएसटी नहीं था, पहले इसका नाम सर्विस टैक्स था। तो ये टैक्स पहले भी था, ये टैक्स अब भी है, ठीक है, सिर्फ इसका नाम बदल गया था और इसको लेने का तरीका बदल गया था और कोई भी फ़र्क नहीं था। पहले एक्साइज, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर एक्साइज थी, वो उनमें से कुछ प्रोडक्ट जीएसटी के प्रीव्यू में आ गए। तो अल्टीमेटली सरकार के पास पैसा टैक्सेस से आता है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्सेस से आए, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आए। और अब वो कितना बर्डन पॉपुलेशन के ऊपर डालती है और कितना बर्डन सरकार उसको खुद ले पाती है, ये है। अब वो कम हुआ है तो हमारे को उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये कम हुआ तो उससे कंज्यूमर को फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन मोर और लेस जो टैक्स पहले थे वही टैक्स स्ट्रक्चर अब है। पहले वो सेल्स टैक्स हुआ करता था, एक्साइज हुआ करती थी, अब वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। तो टैक्सेस में कोई फ़र्क नहीं है, पहले भी हम टैक्स दिया करते थे, अभी भी टैक्स देते हैं, लेकिन उसका रूप बदल गया, उसका स्वरूप बदल गया। तो आप कह रहे हैं कि टैक्स जैसा पहले था वैसा ही अब है, तो फिर गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ फिर 0-0 क्यों कर दी? हाँ, मतलब कैसे आप कह रहे हैं? कंज्यूमर को फ़ायदा देने के लिए ज़ीरो कर दिया, कई चीज़ों के ऊपर से टैक्स हटा दिया उन्होंने, कई चीज़ों के ऊपर जो बहुत ज़्यादा लग्जरी की चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ा भी दिया, कहीं पे कम कर दिया कहीं। सो ये देखिए, मैं कोई फाइनेंस का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पहली बात तो ये आप सवाल ही गलत इंसान से पूछ रहे हैं क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। मेरा काम है काम करना और पैसे कमाना, उसमें से मेरे हिस्से का जितना टैक्स बनता है मैं दे दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस टैक्स को देने में। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि आप इस एरिया के एक्सपर्ट ही नहीं हैं। इसका सीधा सा एक सवाल बस इतना था कि भारत में जो बिज़नेस करना, मेरा सवाल वापस से मैं वहीं आ रहा हूँ, भारत में बिज़नेस करना मुश्किल है क्योंकि यहाँ का जो बिज़नेस खड़ा करना, उसकी जो टैक्सेशन है वो चीज़ों को कॉस्टली कर देता है, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। आपने वो बात को थोड़ा सा लंबे उस प्रोसेस में बोला, लेकिन उसका एट रिज़ल्ट यही आता है। और यही चीज़ मैं मैडम से कनेक्ट करना चाहूँगा कि मैम आप इस बात से सहमत हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये साइकोलॉजी से आपके मेंटल जो हेल्थ पे आके कनेक्ट होती है। मैं चाह रही थी इस क्वेश्चन का आंसर करना जो आप पूछ रहे हैं कि ये भारत में बहुत दिनों बाद हुआ, देर से हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मैं सबसे यहाँ पे पहले एक साइकोलॉजिकल करेक्शन करना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। जो देर से हुआ उसको हम छोड़ के हम ये देखें हुआ, आखिरकार हो गया, ठीक है। और जो आप दूसरा क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे काम करना मुश्किल है, मुझे लगता नहीं इतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं बैनिन ट्राइब में ही अगर देखूँ, इतने यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, 20 साल के बच्चे, 21 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे, और न जाने कितने लोग आते हैं जो अपना जॉब छोड़ के अब वो बिज़नेस कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता अगर सिचुएशंस डिफ़िकल्ट होती तो ये वाला ट्रेंड आता कि हर कोई बिज़नेस करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। और अगर मैं अपने यूथ में जाऊँ 21-22 की एज में, मुझे पता भी नहीं था कि मैं बिज़नेस कर भी सकती हूँ, पर आज बच्चे कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रेंड है तो इसका मतलब ये है कि भारत में बिज़नेस करना आसान हो गया है। यहाँ पे इतने कंप्लायंसेस नहीं है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। कोई भी कुछ भी एक लीगल छोटा सा वर्क करके अपना करेंट अकाउंट बना के छोटा सा अग्रीमेंट करके अपना काम शुरू कर सकता है। बाकी कंट्रीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं यहाँ के लिए बोलूँगी कि यहाँ पे करना काम आसान है, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं वहीं से आती हूँ कि मैंने कुछ साल पहले बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं अच्छे से कर पा रही हूँ। और गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ है, बहुत कुछ हो रहा है जिससे हम लोग बेनिफिशियरी बन सकते हैं उन सब चीज़ों के। और आज का तो ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की। पिछली बातों को हम भूल जाएं, क्योंकि हम पिछले में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हम ओवरकम करके आज यहाँ पे बैठे हैं। मुगल इन्वेजन, ब्रिटिश इन्वेजन, फिर बहुत सारे पॉलिटिकल इन्वेजन, जो कि हमारी गवर्नमेंट होते हुए हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, वो किसी के हाथ की पपेट थी, किसी और कंट्री की पपेट थी। आज अगर इंडिया इतना प्राइड लेता है, इंडियंस प्राइड लेते हैं इंटरनेशनली, मेरे बच्चे अगर बोल रहे हैं कि आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द लीडर, द टॉप लीडर ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर, एंड दे आर टॉकिंग विद रिस्पेक्ट, आई थिंक इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग प्राइड इन इंडिया और उसकी ग्रोथ स्टोरी में। सो आई एज एन एंटरप्रेन्योर टेक प्राइड, और मुझे नहीं लगता कोई चैलेंज है यहाँ पर बिजनेस करने में। बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं। आप एक बार डेंसिटी देखिए इंडिया की, 140 करोड़ की जनता,
एक हमें अपने घर में एक रूल फॉर्म करने में 140 करोड़ की जनता सिर्फ भारत को छोड़कर पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि यहाँ पर 140 करोड़ है और यहाँ अच्छा बिजनेस निकल सकता है, और अदर कंट्रीज़ तो अपना बिजनेस निकालने में कामयाब हो रही हैं, और इंटरनेशनली यही दबाव है इंडिया के ऊपर। देखिए, इंटरनेशनल मुद्दों पे मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना ये पता तो है, कॉमन बात है, सबको पता है। मैं अगेन आई विल कम फ्रॉम माई ओन फील्ड कि अपनी जर्नी पे फोकस करो। मेरी जर्नी, अगर मैं एज एन इंडियन बात करूँ, मेरी जर्नी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे ग्रोथ ही दिखाई देती है, तो मैं उस ग्रोथ के साथ हूँ, उस आगे बढ़ने वाली मेंटालिटी के साथ हूँ कि पीछे क्या हुआ। बिकॉज मैं अपने सेशंस में भी यही बोलती हूँ, योर ग्रोथ डज नॉट डिफाइन यू, ओनली इट कैन बिल्ड योर कैरेक्टर। तो हमारे पास ने हमारा कैरेक्टर बिल्ड किया एज अ नेशन हु इज़ ग्रोइंग, राइट। तो मैं तो आने वाले वक्त में अपने बच्चों को भी बोलूँगी और लोगों को भी बोलूँगी बिज़नेस करें, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। तो दर्शकों, देखा कि हमने इनसे काफ़ी कठिन और कड़वे सवाल पूछे, पर इन्होंने अपने भारत के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस रखा। और अगला सवाल हम इनसे लेते हैं। शायद इतनी ही मजबूत और साफ सोच के साथ इन्होंने बनियन ट्राइब शुरू किया, तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों को बताएं कि आपकी ये जो बनियन ट्राइब है ये क्या करती है, इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या क्या इसके उद्देश्य रखे गए हैं। आपसे शुरू करें। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, मुझसे आपका खास लगाव है? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। बनियन ट्राइब बेसिकली एक बिज़नेस कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को शुरू ही इसलिए किया गया क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि बिज़नेस करना इज़ अ लोनली जर्नी। अगर आपके साथ बिज़नेस में कोई परेशानी होती है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो घर जाके भी ये नहीं बताते कि मुझे मेरे बिज़नेस में परेशानी चल रही है, लेकिन जब वो 4 लोगों के साथ बैठते हैं, अपने जैसे काम करने वाले लोगों के साथ बैठते हैं, अपने दोस्तों के साथ जो बिज़नेस कर रहे हैं, तो उनको वो ज़रूर बताते हैं कि मैं अपने बिज़नेस में ये चैलेंज फेस कर रहा हूँ। दूसरा, बनियन ट्राइब को शुरू करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर आप देखें कि बाज़ार में जब हम कुछ बेचने जाते हैं तो हम ज़्यादातर लीड्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन बनियन ट्राइब जो है वो रेफरल्स के ऊपर काम करता है। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस ओनर को प्रमोट करता है विदाउट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम। उससे उसका बाय डिफ़ॉल्ट एक एक्सटेंडेड मार्केटिंग आर्म बन जाता है। जब वो उसका मार्केटिंग आर्म बन जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे कोई मित्र हैं, वो चाहते हैं कि वो मीडिया में अपना कोई इंटरव्यू कराना चाहते हैं और मैं आपको जानता हूं, तो मैं आपका नाम ले दूंगा ना, मुझे मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी ना है, तो मैंने तो आपकी मार्केटिंग प्री फंड में कर दी। तो ऐसे ही ये कम्युनिटी में सब एक दूसरे को से मिलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बिज़नेस के बारे में एजुकेट करते हैं, और जब वो हमें पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, तो अपने आप हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी उनके लिए अपने आप रेफरल्स निकालना शुरू कर देते हैं। कोई आपस में बात कर रहा है, किसी को ट्रैवल करना है, कोई कहता है कि मुझे घूमने जाना है, हम बोलते हैं कि अरे रुकिए, हमारी कम्युनिटी में एक ऐसा बंदा है, वो आपका ट्रैवल का काम करा देगा। आपके बिज़नेस की डिटेल में हम जाते हैं। मैं इस बात को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हमने सवाल ही ये उठाया था कि भारत में व्यापार करना आसान है या मुश्किल है। तो जो इनका बनियन ट्राइब है, वो जो उसका जो प्रोसेस है वो यही है कि ये बहुत सारी भारत की जो व्यापारिक कम्युनिटी हैं वहाँ से लोगों को ये निमंत्रण देते हैं, और वो सब लोग एक साथ एक मंच पर आते हैं और मंच पर आकर एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ जो भी जिसकी जैसी भी उम्मीद होती है या आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से वो जुड़ते हैं। तो ये जो भारत के अंदर जो हम जिस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे, तो ये बात हम इसको इसलिए आपके सामने लेकर आए हैं कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं और जो आज का युवा है जो काम करना चाहता है और उनको सोचने में दिक्कत आती है कि कहाँ करें, कैसे करें, तो आप बनियन ट्राइब से आप जुड़ सकते हैं। इनसे आप सलाह ले सकते हैं, ये आपको गाइड भी कर सकते हैं कि किस तरह के बिज़नेस आपको करने चाहिए, किस चीज़ में आपका स्किल एक्सपर्टीज़ है। तो जहाँ तक मेरा मानना ये है कि सर के साथ जो आर्गूमेंट्स हमारे चले या हमारी जो बातचीत चली वो थोड़े मुश्किल दौर से गुजरी, पर वो मुश्किल दौर से गुजरते हुए, अंधेरों से निकलते हुए वो प्रकाश की तरफ चल रही है। तो हम उसी तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ से जाकर आगे वो उम्मीदों की किरण जो है वो हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं। बताएं आप बनियन ट्राइब के बारे में बताओ। अगर कोई इससे कनेक्ट होते हैं तो व्यापार करना कितना आसान हो जाता है। देखिए, व्यापार करने को लेके जो आप मुश्किलों की बात कर रहे हैं ना, ये शायद आप इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि शायद इंडिया में बाहर से जो बिज़नेस आते हैं ना, उनके लिए कंप्लायंसेस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, और वो इसलिए स्ट्रिक्ट है ताकि बाहर की कंपनी आके इंडियन कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट ना करे।
क्योंकि ये ऐसा बहुत देशों में देखा गया कि जब बाहर की कंपनियां आती हैं तो वो उस कंट्री के कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करती है और एक ऐसे चैलेंजेस लेके आती है। जिस टाइम में कोक पेप्सी वगैरह इंडिया में आए उन्होंने लोकल बिजनेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और ये बहुत प्रैक्टिस रहा है। तो इसलिए ना बाहर से आने वाली बिजनेसेस के लिए कंप्लायंसेस ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप इंडियन होकर कभी बिजनेस करना शुरू करें तो हमें किसी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। और जब बैनियन ट्राइब की आप बात करते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है बैनियन ट्राइब में वो ये है कि हम दुनिया को इंडियन तरीके से बिजनेस करना सिखाएं। बिकॉज हम नहीं चाहते कि इंडियन जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के सिखाए हुए तरीके से बिजनेस करें। हम चाहते हैं कि जिस तरह से इंडियंस एक म्यूचुअल बेनिफिशियल बिजनेस स्टैब्लिश करना जानता था वही हम प्रमोट करें। आज बाहर से कंपनियां आ रही हैं और वो उसी तरीके की प्रैक्टिस आज भी कर रही हैं। ठीक है, सो हमारा उद्देश्य है कि हम इंडियन वैल्यू सिस्टम को वापस से इस्टेब्लिश करें बिजनेस इंडस्ट्री। ठीक है, आपने काफ़ी खूबसूरत से जवाब दिया। मैम थोड़ा बैनियन ट्राइब को आप थोड़ा सा आसान शब्दों में आसान तरीके से समझाएं कि ये किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आगे काम करेगी और किस तरह से मुश्किलों को ये आसान करेगी। जैसे सुमित जी ने बताया कि ये इंडियन वैल्यूज़ के साथ बना है और एक इंडियन बिजनेस ओनर्स के लिए है। हमारा जो एक कम्युनिटी स्टार्ट हुई थी, इस विजन से स्टार्ट हुई थी कि हम एक इंडियन बिजनेस कम्युनिटी लेकर आए जो इंडियन कम्युनिटी वैल्यूज़ जो होती हैं, वासुदेव कुटुंबकम, इससे हमारा शुरू हुआ था कि लोग आए बिजनेस ओनर्स एक साथ और उनकी जर्नी बहुत लोनली होती है। जैसे अखिल जी ने भी बोला, हाँ बहुत लोनली जर्नी होती है क्योंकि वो अपना दुख किसी से शेयर नहीं कर सकता, चैलेंजेस शेयर नहीं कर सकता। तो ये एक वो जगह है जहाँ पर सब बिजनेस ओनर्स आकर मिलते हैं। बिजनेस तो करते ही हैं, बिजनेस तो होता ही है, बाय प्रोडक्ट है, लेकिन उसके साथ साथ एक दूसरे के लिए लाइफ में होना, सुख दुख में होना, ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, तो आपके जो बैनियन ट्राइब है इसमें जो बिज़नेस नहीं करते हैं वो भी कनेक्ट कर सकते हैं या जो जिनके एस्टैब्लिश बिजनेस हैं वही इसमें कनेक्ट करते हैं? नहीं, इसमें हमारे पास एक कैटेगरी है, एक्सप्लोरर कैटेगरी, कि कोई बिज़नेस शुरू करना चाहता है, अभी सोच रहा है कि मुझे क्या करना है, तो वो एक ऐसी कैटेगरी में आता है जहाँ पे सब बिज़नेस ओनर्स उसको मेंटोर करते हैं, उसको गाइड करते हैं और उसको कहीं ना कहीं अगर उसके पास कोई बिज़नेस का प्रोजेक्ट है, नहीं शुरू कर पा रहा, पैसा नहीं है, तो इस कम्युनिटी में ऐसा भी होता है कि हमारी कम्युनिटी के लोग उसके बिज़नेस में पैसा भी लगाते हैं और उसके साथ पार्टनर भी करते हैं, उसके साथ कोलैबोरेट भी करते हैं। तो बहुत एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वही वाली बात है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो जहाँ चाह वहाँ राह। तो अगर यहाँ पर वो जुड़ता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो काम में नहीं भी है, तो अगर वो चाहता है जेन्युइनली काम करना, तो वो जब वो यहाँ आएगा इवेंचुअली कोई ना कोई काम वो शुरू कर ही लेगा, उसके साथ कोई ना कोई कोलैबोरेट भी कर देगा, उसको मदद करने के लिए 4 लोग खड़े भी हो जाएंगे। हो सकती है, बिल्कुल, उसके सपनों में जो है वो कुंठा जगह नहीं बनाएगी, बिल्कुल नहीं बनाएगी, उसके सपनों में उड़ानी भरेगी वो और बिल्कुल वो बहुत सारी नई चीज़ें सीखेगा। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें एक बात है कि यहाँ पे ऐसे बिज़नेस ओनर्स हैं जो 25 साल 30 साल, कोई 5 साल से बिज़नेस कर रहा है, तो सबका अपने अपना एक्सपीरियंस है। वो उसको ये भी बताएंगे कि तुम ये ज़िंदगी में कभी गलती मत करना जो हमने करी, और वो जो अच्छी चीज़ें होंगी वो उसको समझाएंगे कि आप ऐसे करोगे तो काम जल्दी चल पड़ेगा। जो हमारे को काम करने में 5 साल लगे, बिज़नेस को बनाने में 5 साल लगे, हो सकता है कि अगर आप हमारा एक्सपीरियंस लेके उन गलतियों को ना करके करोगे तो हो सकता है 2 साल में हो जाए। तो ये बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चा है, वो सड़क को पार करना चाहता है तो आप उसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो बैनियन ट्राइब भी एक ऐसी कम्युनिटी है कि हम बिज़नेस में हम सभी बच्चे हैं, कोई सबके बिजनेस किसी का किस लेवल पे है, किसी का किस लेवल पे, और वो उससे बड़ा होना चाहता है। तो जब वो बड़ा होना चाहता है तो उसको किसी ना किसी को तो साथ आके हाथ पकड़ाना ही पड़ेगा ना, उसको पकड़ना पड़ेगा कि चलो मैं तुम्हें इस रास्ते को मैं तुम्हें तय कराता हूँ। तो बिज़नेस कम्युनिटी में बैनियन ट्राइब में ये एक सबसे बड़ी बात है जो बहुत इम्पैक्ट डालती है। तो बैनियन ट्राइब जो है वो एक भारत में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करने की कोशिश कर रही है और इन्होंने हमारे सवाल को शुरू से ही डिनाई किया कि नहीं, भारत में व्यापार करना मुश्किल नहीं है, भारत में व्यापार करना आसान है और बैनियन ट्राइब जो है मुश्किलों को आसान करती है और जो भी इनसे कनेक्ट करता है उनको पूरे मार्गदर्शन के साथ आगे चलते हैं। क्योंकि इसमें कई चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया होगा, क्योंकि मैडम बैनियन ट्री के साथ जुड़ी हैं जो मेंटल हेल्थ और वेलनेस पर काम करती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है इसके अंदर। साथ में हम इसमें एक चीज़ और कनेक्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको कोई और सवाल लेने हैं आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इन टाइप से कैसे जुड़ें और किस तरह से आप इनसे जुड़कर अपने व्यापार में आप लाभ ले सकते हैं।
जैसे मुश्किलों की बात हो रही थी बिज़नेस ओनर्स के लिए, मैं एक चीज़ आपको आज बताना चाहती हूँ कि अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए और विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो नए बच्चे बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या उन्होंने कर लिया 1-2 साल में है, और जो महिलाएं छोटे स्केल पे काम कर रही हैं, उनके लिए हम लोग एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाने जा रहे हैं जिसमें उन लोगों की हेल्प होगी। हमारे यहाँ बहुत सीजन्ड एक्सपीरियंस बिजनेस ओनर्स और प्रोफेशनल्स हैं जो अलग अलग वर्टिकल से आते हैं। जैसे किसी का टैक्सेशन में इन डेप्थ नॉलेज है कि आपको स्टार्टिंग से ऐसे करना चाहिए, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, लीगल प्रोसेसेस आपके क्या होने चाहिए, फंडिंग कैसे आप लेकर आओगे, MSME से आपकी क्या स्कीम्स हैं। सो इन सब चीज़ों का हमारे पास वो हब है, क्योंकि जब हम जॉब करते हैं ना तो हमारे पास सीनियर्स होते हैं बताने के लिए, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, बिजनेस ओनर के लिए कुछ नहीं होता। सो बैंयन ट्राइब इज़ दैट हब जो बिजनेस ओनर्स की ये सारी मुश्किलें आसान करने के लिए, एंड स्पेशली फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स एंड विमेन एंटरप्रेन्योर्स। सो वी आर वेरी सून गोइंग टू हैव दिस स्टार्टिंग इन आवर कम्युनिटी। तो इसमें आप ये बताएं कि banyan tree जो है मेक इन इंडिया को कितना कंसिडर करती है? देखिए, पहली बात तो ये कि बैंयन ट्राइब खुद ही एक मेक इन इंडिया एफर्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें कि बहुत सारी ऐसी नेटवर्किंग कंपनियां हैं जो इंडिया में आके काम कर रही हैं, और आप ये सोचिए कि मतलब ये वो वाली बात हो गई। मैं इसमें सिर्फ बैंयन ट्राइब के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूँ कि आप सूरज को जो है दिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये समझिए कि रामायण, महाभारत, ये सब क्या था? ये नेटवर्किंग ही थी ना। क्या अगर श्री रामचंद्र अगर नेटवर्किंग नहीं करते, उन लोगों से नहीं मिलते, वानर सेना नहीं तैयार होती, वो पुल नहीं बनता, तो क्या कभी सीता माता को वो छुड़ा के ला पाते? ऐसे अगर आप महाभारत की बात करें तो नेटवर्किंग हिंदुस्तान के लिए नई नहीं है। ये मेक इन इंडिया एफर्ट है कि हम हिंदुस्तानियों को और पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि नेटवर्किंग आप हमें मत सिखाइए, नेटवर्किंग तो हम अपने पूर्वजों से करते हुए आ रहे हैं। हाँ, मतलब हर चीज़ में नेटवर्किंग है। आप ये समझ, आप घर में कोई शादी है तो वो भी नेटवर्क से, कोई कह रहा है कि जी मैं अपना हलवाई ले आऊँगा, कोई कह रहा है ज्वेलर को मैं जानता हूँ, कोई कह रहा है फोटोग्राफर को मैं जानता हूँ। ये क्या है? ये भी तो एक नेटवर्किंग ही है ना। एक परिवार इकट्ठा होता है और वो सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर देता है। घर में शादी हो जाती है, कोई और फंक्शन होता है कि तो ये नेटवर्किंग जो इस बात से तो हम खैर सहमत करते हैं कि एकदम जो अनजाना व्यापारी होता है, कोई उसको एकदम से 10,000 5,000 नहीं देता है। हाँ, अगर कोई उसको रेफ़र कर देता है बिल्कुल उसकी तारीफ़ के साथ कि भाई हमने उससे काम कराया था, आप उससे करा सकते हैं, तो आप उसको एडवांस दे सकते हैं, बिल दे सकते हैं। तो विश्वास काफ़ी हद तक इसमें मैटर करता है, और व्यापार की जो बुनियाद है वो विश्वास पर ही है। और आपने इसमें एक्सपीरियंस की बात कही, तो ये भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जो आज के जो नए युवा हैं उनको काफ़ी सारी जो टेक्निकल चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, लेकिन पैसे का जो मैटर है, जो आर्थिक जो स्थिति का जो मैटर है, वो तजुर्बे पर ही है। अगर आपके पास तजुर्बा है तो आप पैसा कमा सकते हैं, और अगर तजुर्बा नहीं है, अनुभवहीनता नहीं है उस व्यापार की, तो आप निश्चित ही अपनी पूंजी के साथ डूबेंगे ही। और कुछ चीज़ें और हम आपको इसमें बताते हैं कि जैसे ये कही जाती है कि किसी भी चीज़ में गॉड फादर की ज़रूरत होती है, या गुरु की ज़रूरत होती है, या कहीं मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, तो वो पड़ती ही है। क्योंकि आप जब तक आपके पास तजुर्बेकार लोग नहीं होंगे, वो लॉबी नहीं होगी। मैं अभी उनका नाम भूल रहा हूँ, काफ़ी बड़े अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि पैसा पैसे से नहीं कमाया जाता, पैसा जो है आप किस सर्कल में काम कर रहे हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में आपको काम कर रहे हैं, वो जो सर्कल है और वो एनवायरनमेंट आपको पैसा कमा के देता है। अब जैसे एक एग्जांपल बतौर ले लेते हैं कि गरीब की जो कम्युनिटी है वो गरीबी के ही सर्कल के अंदर रहती है, उसको अपनी गरीबी का चक्रव्यूह तोड़ने में बहुत वक्त लगता है। यही कंडीशन जो मध्यम वर्गीय व्यापारी होता है उसके साथ आती है, वो अपने मध्यम व्यापार वर्ग के कंडीशन को नहीं तोड़ सकता। लेकिन आप इसको जब देखेंगे कि कोई जब मध्यम व्यापार का जो लड़का है, अगर वो किसी तरह से संपर्कों के आधार पर अपर वाली सोसाइटी पर जब वो जंप लेता है और वहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़कर कनेक्शंस लेता है, तब वो एक अमीरी की सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करता है। तो ये बात आपको समझने की ज़रूरत है, जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे। सर ने भी बताने की कोशिश करी, मैडम ने भी बताने की कोशिश करी, पर हम आपको एक लकीर में ये बात बता रहे हैं कि पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको अपना वो चक्रव्यूह जिसमें आप अभी रह रहे हैं वो आपको बदलना पड़ेगा। जब आप वो बदलेंगे, लोग बदलेंगे, हालात बदलेंगे, आपकी परिस्थिति बदलेगी, तब आप अपने उस आर्थिक चक्रव्यूह को, उस गरीबी के ताले को आप तोड़ पाएंगे। आप इससे इंटरेस्टिंग और जानकारी भरी खबरों के लिए जुड़े रहें। आप देख रहे थे ट्रैकर टाइम्स न्यूज़।